सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हम अपना इंग्लिश का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। ग्रामर का लास्ट पार्ट जो कि हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को म्यूजिक के उस पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके नाम में पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एक एक वर्ड को तोड़ेंगे ताकि क्लियर हो सके कि क्या पढ़ रहे हो आप, एक्चुअल में फील आना चाहिए। कंपैरिजन, आप ये बताओ कंपैरिजन आप कैसे करते हो कि कोई कितना अच्छा है, कोई कितना बुरा है, कोई कितना लंबा है, कोई कितना शॉर्ट है, या फिर कोई कितना रिच है या पुअर है। आप इन्हीं सब चीज़ों से किसी को कंपेयर करते हो, किसी पर्सन को कंपेयर करते हो, पर्सनली करते हो आप ये बताओ ये सब हैं क्या? गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, रिच, पुअर, ये क्या हैं? दीज आर क्वालिफायर्स ऑफ नाउन। क्या है ये हैं क्वालिफायर्स ऑफ नाउन, क्वालिफायर्स ऑफ नाउन। अब आप में से कुछ लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्वालिफायर्स ऑफ नाउन होते क्या हैं एक्चुअल में। ग्रामर ने इसको जो नाम दिया है वो है एडजेक्टिव का। किसका नाम दिया है? एडजेक्टिव का। यानी कि जो हमारी एडजेक्टिव होती हैं उन्हीं से हम कंपैरिजन करते हैं, किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी थिंग का। और वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्वालिफायर्स ऑफ नाउन कहलाते हैं, जिन्हें हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इस टॉपिक को, जिसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो हमारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो इसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते होंगे, बल्कि जो क्वांटिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के नाम से जानते होंगे। हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की डिग्री होती हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री। कैसी? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। अब अगर इसकी मैं बात करूं कि आप किस तरह से किसी को क्लियर करते हो कि कौन सी डिग्री जो आपकी कंपैरिजन लिखा हुआ है वो पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है कि सुपरलेटिव का है। अगर एकदम माइन्यूट सी बात करें, अगर 2 लोगों में डिफरेंस हो रहा है, किसमें हो रहा है? 2 लोगों में, तो वो जाता है पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में। और आप उसका रियल डिस्क्रिमाइज तब नहीं कर पाओगे जब आप उसका स्ट्रक्चर जानते होगे, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते होगे कि वो पॉजिटिव में लिखा है कि कंपैरेटिव में लिखा है। और अगर बात होती है समस्त संसार में किसी एक को अनोखा दिखाने की, तो किस में जाएगा? आपका सुपरलेटिव में। यानी कि ये 2 या 3 लोगों में होगा और ये सब में से एक बेस्ट दिखाया जाएगा। समझ रहे हो आप? अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक बार इन सभी के डिग्रीज का। पॉजिटिव डिग्री, हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को लिखने के 3 तरीके हैं। हम 3 तरह से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला, एकदम जनरल स्ट्रक्चर, जैसे कि सब्जेक्ट होगा एक, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस एज होगा, प्लस में आपका कोई एक एडजेक्टिव रखा होगा, प्लस एज, प्लस सब्जेक्ट टू। अब मैंने यहाँ सब्जेक्ट क्यों लिखा है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करोगे। आपको कभी भी पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ नहीं करना होता है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। ही इज़ एज गुड एज शी। अब ये शी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, आई कंडम कि यहाँ पर जो शी है वो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हमने फॉर्म किसकी रख रखी है? उसकी, सब्जेक्टिव की। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टू लिखवाया है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाया। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया इस सेंटेंस का। अगर इसी तरह के सेंटेंस में, जैसा मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर इसी तरह के सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लग जाए, तब आप यहाँ पर एज की जगह पर सो का यूज़ करोगे और पीछे वाला एज इट इज़ बना रहेगा। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल लेते हैं। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, इसीलिए मैंने एज की जगह पर यहाँ पर सो लगा दिया। क्लियर हुई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था पहला तरह का सेंटेंस जो कि हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, जहाँ पर एक जनरल कंपैरिजन होता है 2 लोगों के बीच में। आगे बढ़ते हैं सेकंड पर।
बहुत ही आसान होता है ये, और बोर्ड वाले बच्चे इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि वो पेपर में 2 नंबर के लिए इसको पढ़ के ही नहीं आते हैं, छूट जाता है, कुछ नहीं मिलता। आगे देखो, यहाँ पर जो आपका दूसरे तरह का सेंटेंस बनता है पॉजिटिव डिग्री का, वो स्टार्ट होता है आपका नो अदर से। किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा, जैसे कि नो अदर, यहां पे सब्जेक्ट वन आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस अगर नॉट लगा है तो भी सो, नहीं लगा है तो भी सो, यहां पर प्लस एडजेक्टिव, प्लस एज, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट ही रखेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, नो अदर कैप्टन ऑफ इंडिया इज एज, नहीं, यहां पर नो अदर जो लिखा है ना आपने, ये इसी ने सेंटेंस को नेगेटिव कर रखा है, इसीलिए हम यहां पर नॉट लगा होगा तो भी एज लगाएंगे, सो लगाएंगे, और नहीं लगा होगा तो भी सो लगाएंगे। इज सो गुड एज, किसी का भी नाम ले लो आप, MS धोनी, विराट कोहली और गांगुली, किसी का भी नाम ले लो आप, जो आपका फेवरेट लगे आप वहाँ पर उसका नाम लिख लेना समझने के लिए। मैंने एक का नाम नहीं लिखा ताकि आप लोग बुरा ना मानो, ठीक है। चलो, ये आपका था दूसरा तरह का सेंटेंस। जो आपका पॉजिटिव डिग्री का सेकेंड टाइप का सेंटेंस इस तरह का बनता है। समझ आए बात? थर्ड टाइप पे चलते हैं। देखिए, अब मैं एग्जाम्पल्स को लिखा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कमी है, स्पेस की कमी है। थर्ड तरह का सेंटेंस देखो, आपको देखो इसको याद करने के लिए एकदम सिंपल सा रूल दिमाग में रखना है। अगर जनरल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एज वाला, कैसा वाला? एज वाला या सो एज वाला, तो भी किस में जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में। अगर नो अदर से स्टार्टिंग है तो भी सेंटेंस किस में जाएगा आपका? पॉजिटिव डिग्री में। अगला देखो आप, वेरी फ्यू, और उसके बाद सेंटेंस एज इट इज, सब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा होगा तो भी सो, नहीं लगा होगा तो भी सो, प्लस एडजेक्टिव, प्लस एज, प्लस सब्जेक्ट टू। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि यहां पर सो लगा रहा हूं, यहां पर सो लगा रहा हूं, यहां सो लगा रहा हूं? अगर सेंटेंस में आपकी नेगेटिविटी दिख रही है तो वहां पर आप सो लगाओगे। देखो, यहां पर नॉट लगाया था तो सो लगाया, यहां पर इस नो अदर वर्ड ने पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया? सो लगाया। वेरी फ्यू, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, इसीलिए यहां पर मैंने सो लगाया। क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल है सेंटेंस का, वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज सो गुड एज रविंद्र जडेजा। ZS अपना है ना, फील्डर लिख सकते हो, वेरी फ्यू फील्डर्स ऑफ इंडिया, आपको ज़्यादा मजा आएगा। वेरी फ्यू फील्डर्स ऑफ इंडिया इज एज गुड, एज सो गुड एज रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये 3 तरह के सेंटेंस आपके होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। इसके अदर अगर आपको कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री मिलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इनके अलावा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। और इसकी पहचान क्या है? आपको यहाँ पर शुरुआत में वेरी फ्यू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेरी फ्यू। समझ आई बात? चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर्स पर कि सेंटेंस उसमें कैसे फॉर्म हम करते हैं, देखते हैं। चलिए कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं हम लोग। कंपैरेटिव, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसकी एक भी सटीक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि इसमें मुझे आपकी तरफ से मेरे लिए क्या राय हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे। देखिए पहला टाइप का सेंटेंस, जब आपका कंपैरेटिव डिग्री का जनरल सेंटेंस जो होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर नॉट लगा है तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू।
आप सोचोगे कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में ये कंपैरेटिव डिग्री क्या आ गई? कंपैरेटिव डिग्री यानी कि आपको यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को रखना होगा। जैसे कि आप जानते हो गुड होता है आपकी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, लेकिन अगर मैं इस गुड के कंपैरेटिव डिग्री की बात करूंगा तो वो हो जाएगा बेटर, और अगर सुपरलेटिव की बात करूंगा तो वो हो जाएगा बेस्ट। क्लियर हुआ आपको? यानी कि एडजेक्टिव भी जैसे कि आप वर्ब को पढ़ते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी ही तरह से एडजेक्टिव भी आपकी 3 फॉर्म के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गुड, बेटर और बेस्ट का, रिच, रिचर और रिचेस्ट का। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या हम हर बार किसी भी एडजेक्टिव में ER लगा देंगे या फिर EST लगा देंगे तो क्या वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन जाएगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता समझो आप। यहाँ पर जब आपने गुड को बोला तो आपने गुड को बोलते वक्त सिर्फ एक ही सिलेबल का यूज़ किया, गुड। एक वन टाइम सेंटेंस में आपने एक ही टाइम पर उस गुड को बोल दिया, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ा। रिच आपने एक टोन में बोला, ये जो एक टोन है इसे बोलते हैं हम लोग सिलेबल। क्या बोलते हैं? सिलेबल। अगर सेंटेंस यानी कि अगर वर्ड जिसकी हमें कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, अगर वो एक सिलेबल का है, कैसा है? 1 सिलेबल वर्ड है, तो उसको हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में रेस्पेक्टिवली बदल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे सेंटेंसेस की जैसे कि ब्यूटीफुल, अब आप इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब इसको बोलोगे तो आपको यहां पर 2 सिलेबल मालूम चलेंगे, एक है आपका ब्यूटी और एक है आपका फुल। ब्यूटीफुल, 2 तरह के वर्ड निकले ना एक साथ मिलकर, ब्यूटीफुल, यानी कि ये 2 सिलेबल वर्ड है। क्या है ये? 2 सिलेबल वर्ड है ये। और मैंने क्या बताया था, अगर एक से भी ज़्यादा सिलेबल हो गए तो आप उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ER और EST लगाकर नहीं बनाते हो। तो कैसे बनाओगे? अगर आपको इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो आप इसके आगे मोर लगा दो, बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ये क्या बन गई? आपकी कंपैरेटिव बन गई। अगर आपको इसकी सुपरलेटिव बनानी है तो आप इसके आगे मोस्ट लगा दो, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपकी क्या बन गई? सुपरलेटिव बन गई। एज इजी एज पॉसिबल। जितना आप समझ सकते हो आराम से उतना समझ लो। तो आपको कभी भी ये 2 दिग्भ्रमित दिमाग नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर हम मोर लगाते हैं, कहाँ मोस्ट लगाते हैं, कहाँ पे ER लगाते हैं, कहाँ पे EST लगाते हैं। बहुत कंफ्यूज करता है ये बच्चों को। समझ लो, अगर एक सिलेबल का वर्ड है, यानी कि अगर एक ही बाल में निकलता है पूरा वर्ड, वो एक ही टोन में निकल जाता है वर्ड, तो हम उसको ER और EST से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे वर्ड्स की जिनमें 2 सिलेबल आते हैं, यानी कि जहां पर हम बोलते वक्त 2 टोन का यूज करते हैं, ब्यूटीफुल, 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना, यानी कि 2 सिलेबल का ये वर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए। एज इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अपना पहला तरह का सेंटेंस देख लिया, स्ट्रक्चर देखा है कि अगर कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होगा पहला वाला तो सेंटेंस ऐसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब देखो, कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो सिखाई नहीं रहा डिग्री में। एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आराम से, बहुत ईजिली, सिर्फ 5 सेकेंड में सीख लोगे। 5 सेकेंड में। इससे ज़्यादा टाइम अगर लग जाए तो मेरे को बता देना आप, ठीक है? आप जो भी स्ट्रक्चर को देख लो, कैसे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, कैसे पता लगता है कि सेंटेंस जो लिखा है कि वो किस डिग्री का है और किस डिग्री में उसे हम लेकर जा सकते हैं। अगर यही क्लियर नहीं होगा कि सेंटेंस किस डिग्री का है तो आप किस में बदलोगे? आप कभी बदल नहीं पाओगे, ठीक है? आपने पहला स्ट्रक्चर देख लिया कि ऐसा होता सेंटेंस ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सेकेंड टाइप का सेंटेंस, वहां पर आपका जो पॉजिटिव डिग्री थी, वहां पर आपका सेकेंड टाइप का सेंटेंस था कैसा? नो अदर का। अब उसी नो अदर के सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में, तो होता क्या है
कि आप वहां पर नो अदर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप देन एनी अदर लगा दोगे इस डिग्री में, देन एनी अदर, बस इतना फर्क है। देखो कैसे, सब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा है तो लगा देना, प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सब्जेक्ट टू। अब इससे हम लोग जो पहला सेंटेंस होता है हमारा किसी भी डिग्री का, उसे हम लोग जर्नल टाइप के सेंटेंस के याद करते हैं। किससे याद करते हैं? जर्नल टाइप के सेंटेंसेस से याद रखते हैं। जैसे कि वहां पर था एज का और सो एज का, वो क्या थे? पॉजिटिव डिग्री के जर्नल सेंटेंसेस थे। इन्हें हम कैसे याद रखते हैं? इन्हें हम याद रखते हैं एनी अदर सेंटेंस के नाम से, कि एनी अदर वाला कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। समझ रहे बात? एग्जाम्पल देखो, लिखते हैं विराट कोहली इज बेटर बैट्समैन देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। क्या लिखा मैंने? विराट इज बेटर बैट्समैन देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया, यानी कि विराट जो है वो इंडिया के किसी भी प्लेयर से, आई एम नॉट मेकिंग कंपेरिजन ऑन देम, दे आर बोथ इक्वली रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। ठीक है, तो आप इसको देखो, सिर्फ सेंटेंस को देखो। आप कभी भी इस तरफ मत जाया करो कि इन्होंने रोहित शर्मा को नहीं बोला, MS धोनी को नहीं बोला। अरे यार सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सिर्फ आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पर लो, मैं यहाँ पर किसी नाम लिख देता हूँ, मैं विराज लिख देता हूँ। ठीक है, मैं दिशुम पिक्चर वाला। ठीक है, विराज इज बेटर बैट्समैन देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का कंपैरेटिव डिग्री का। फॉर्म कैसे होता है? लेगी एनी अदर को देखकर। क्लियर हुई बात? समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप पर। देखो जल्दी से, जो आपका थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है इसमें, उसमें फ़र्क कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप यहाँ पर एनी अदर की जगह पर मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर का यूज़ करते हो। कैसे? देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा है तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और देन के बाद आप थर्ड टाइप के सेंटेंस में या तो आप मैनी लगाओ या फिर आप मोस्ट लगाओ। फर्क क्या है इसमें? कहीं कोई फर्क नहीं है। आप मैनी भी लगा सकते हो और मोस्ट भी लगा सकते हो। कई सारी बुक रिकमेंड करती हैं कि आप मैनी लगाओ, और कई सारी बुक रिकमेंड करती हैं कि आप मोस्ट लगाओ, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो है मोस्ट। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपका ऑप्शन आता है तो वहां पर मैनी के चांस 2% होते हैं, मोस्ट के चांस वहां पर 98% होते हैं, कि वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव सेंटेंस में मोस्ट ही देखने को मिलेगा, मैनी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया इज more defected country than most other countries in case of कोविड। कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया सबसे ज़्यादा डिफेक्टेड कंट्री है बाकी देशों के मुकाबले में। किस केस में? कोविड के लिए, यानी कि कोरोना वायरस के चलते जो भी हो रहा है भारत के अंदर इस समय, इंडिया मोस्ट डिफेक्टेड कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम में 100K तक पहुँचने वाले हम लोग पर डे केसेस पर, और फिर भी कोई भी यहाँ पर जागरूक नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे कंपैरेटिव डिग्री के 3 तरह के सेंटेंस। और आपको एक बात बता दूं, वेरी फ्यू का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का वेरी फ्यू का सेंटेंस आप कंपैरेटिव की यहाँ पर बदलते हो मोस्ट अदर में। ठीक है, सुपरलेटिव चलते हैं। चलिए देखिए, आखिरी डिग्री हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, अब ये क्या है? मैंने बताया था कि जब आप बड़े मार्जिन में कंपैरिजन करते हो तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हो। यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ सुपरलेटिव, सबसे बड़ी डिग्री। ठीक है, समझो। यहाँ पर आपके बेसिकली सिर्फ 2 तरह के सेंटेंस ही देखने को मिलते हैं आपको। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस
सब्जेक्ट टू या फिर कोई भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है, नाउन को प्रोनाउन कोई भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। अब समझो थोड़ी सी बात यहां पर, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, आप इसके ऊपर कंपैरिजन करो फॉर्म से। सब्जेक्ट 1 है, हेल्पिंग वर्ब है, दा लगा है, सुपर डिग्री लगी है, कंट्री लगा है। ये दा तो लेकिन लिखा ही नहीं था ऊपर, यहां पर दा तो लिखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री में दा का यूज सिर्फ एक ही जगह पर होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कहां पर होता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे उसके पहले आपको दा लगाना होगा। ये कंपलसरी है, 100% है कि अगर कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले आपको दा लगाना ही होगा। ये ट्रू है 100%। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड आपका सेंटेंस क्या है? सेकेंड आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट टू या फिर कोई नाउन होंगी यहां पर, ठीक है, समझ लेना अपने आराम से। सब्जेक्ट टू ही होता है वैसे। देखो कैसे, रशिया इज वन ऑफ द क्विकेस्ट कंट्रीज टू इन्वेंट कोविड वैक्सीन। क्या लिखा हुआ है? रशिया इज वन ऑफ द क्विकेस्ट कंट्री, यानी कि रशिया जो है वो सबसे तेज कंट्रियों में से एक है जिन्होंने कोविड वैक्सीन की इन्वेंशन किया। अब वो बात अलग है कि रामदेव ने कर लिया था अपना, वो नहीं माना गया। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक जो वैक्सीन इस समय सबसे ज़्यादा परिचित है वो आपकी रशिया की ही है, जिसे कुछ किसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे दो तरह के सेंटेंस थे सुपरलेटिव डिग्री के। आपका जो कंपैरेटिव का और पॉजिटिव डिग्री का पहला तरह का सेंटेंस मैंने लिखवाया था वो आपका हमेशा इसमें बदलेगा, पहला वाला पॉजिटिव का भी और पहला वाला कंपैरेटिव का भी, सेकेंड वाला पॉजिटिव का भी और सेकेंड वाला कंपैरेटिव का भी, वो भी इसी सेंटेंस में आपका बदलेगा। लेकिन जो आपके थर्ड टाइप के थे दोनों के, वो आपके इसमें बदलेंगे। अब इसको आप एकदम छोटी सी टेबल में अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं उसे आप वहां से नोट कर लीजिएगा। आप कभी भी किसी भी सेंटेंस के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। देखो कैसे, चलो देखो इसको नोट कर लेना एक बार। अगर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, इसको मेरे को लर्न करना है। करना है क्या है? कराना है मेरे को लर्न कि आप किस तरह से आप इसे आराम से याद कर सकते हो कि आपको इसमें कैसे बदलना होता है। समझो कैसे, अगर आपका एज या फिर सो एज का सेंटेंस है, किसका? पॉजिटिव डिग्री का। किसका? पॉजिटिव डिग्री का। तो आप उसे जर्नल कंपैरेटिव डिग्री में बदलोगे। कैसे बदलोगे? जर्नल कंपैरेटिव डिग्री में बदलोगे। बस फर्क आपका यह है कि आप जब सुपर पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाओगे एज या फिर जर्नल वाले सेंटेंस में, या फिर कंपैरेटिव के जर्नल सेंटेंस से पॉजिटिव के एज या सो एज वाले सेंटेंस में जाओगे, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे और अगर नॉट लगा है तो हटा दोगे, नहीं लगा है तो लगा दोगे। क्या बोला मैंने? अगर नॉट है तो आप उसे हटा दोगे और अगर नहीं है तो लगा दोगे। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा किस तरह से मैंने क्या कहा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आप छोटा सा यहाँ ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप भूलो नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाते हो? सब्जेक्ट। दोनों ही केसेस में अगर आप कंपैरेटिव के जर्नल से आप अगर पॉजिटिव के जर्नल में जा रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और नॉट पर आप
क्रॉस लगा लेना कि अगर नॉट लगा हुआ है तो हटा देंगे और नहीं लगा है तो लगा देंगे, भूलना नहीं ये चीज़, ठीक है। पॉजिटिव का ये सेंटेंस आपके कंपैरेटिव के जनरल में बदलता है, और इन दोनों के ये सेंटेंस अगर आपको सुपरलेटिव में बदलने हैं तो आप सुपरलेटिव का जनरल सेंटेंस बदलोगे। किसमें बदलोगे? सुपरलेटिव के जनरल वाले में। जनरल सेंटेंस क्या है? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुई बात? सेकेंड देखो, अगर आपका सेकेंड सेंटेंस जो कि आपका पॉजिटिव डिग्री का था वो भी आपका नो अदर वाला, आप नो अदर वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव के एनी अदर में बदलोगे। किसमें? आप कंपैरेटिव के एनी अदर में बदलोगे, और इसी सेंटेंस को आप सुपरलेटिव में इसी सेंटेंस में बदलोगे, जनरल डैश द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुई बात? अगला देखो आप, वेरी फ्यू का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का थर्ड काइंड का सेंटेंस जो कि आपका वेरी फ्यू का सेंटेंस था, ये आपका कंपैरेटिव में मोस्ट अदर या फिर जो मैनी अदर कुछ लोग कहते हैं उसको मोस्ट अदर कर लेना आप लोग भी, मोस्ट अदर में बदलोगे, और इसमें आपका वो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में बदलोगे आप। क्लियर हुई बात? अब एग्जांपल ले लेते हैं और एक एक करके आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि आपने किस तरह से क्या समझा अभी तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमारा पहला एग्जांपल है, इसे हमें जिस डिग्री में ये है उसके अलावा बाकी दो डिग्रीज में से ट्रांसफॉर्म करना है। आपने देखा क्या लिखा हुआ था? सी इज मोर। मोर देखा, आपको पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो आप इसे किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? आप इसे पॉजिटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब आपने देखा यहाँ पर क्या है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। किसमें है? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। यहाँ पर हर ब्रदर और सी में क्या है? एक कंपैरिजन है। तो आप इसे कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आपको एक ही पर्सन को यूनिक दिखाना होता है रेस्ट ऑफ द वर्ड में, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर दो लोगों में ही कंपैरिजन कर रहे हो। तो आप क्या इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसकी क्या बनेगी? सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगी। कैसे बनेगी समझो एकदम क्लियर करके। ये पहला टाइप का सेंटेंस है, समझो कैसे। क्या लिखा हुआ है? सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। जब मैंने अभी आपको चार्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या हो जाएगा? हर ब्रदर। फिर आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर मैंने बताया था कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा हुआ मिलता है तो आप हटा दोगे, और अगर नहीं लगा मिलता है तो आप लगा दोगे। क्या हो गया? हर ब्रदर इज नॉट। अब यहां पर नॉट लग गया ना, क्या लग गया? नॉट लग गया ना, और आप बना क्या रहे हो? पॉजिटिव डिग्री का एज या फिर सो एज वाला सेंटेंस। तो आप यहां पर एज लगाओगे कि सो लगाओगे? आप यहां पर सो लगाओगे। जिसने भी बोला बढ़िया बोला, सो लगाओगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो रखा है नॉट से। अब सो के बाद क्या आएगी? एडजेक्टिव आएगी। एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट। फिर एज आएगा आपका। एज के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट टू, और वो क्या बनेगा आपका? इधर का सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि हो जाएगी आपकी एज शी, नॉट हर। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगाना होता है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? एक और देखो, बाबर इज एज गुड एज हाफिज। अब मैंने विराट का नाम यहां नहीं लिखा है, ठीक है। बाबर इज एज गुड एज हाफिज। आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने देखा ये किसका सेंटेंस है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आपने इसको सबसे पहले कंपैरेटिव में ही बदल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोग के बीच में कंपैरिजन है। आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को जिसमें आपका दो लोग के बीच में कंपैरिजन होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जिसमें आपका दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, आप उसे सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। किसमें बदल सकते हो आप? सिर्फ इसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में। रूल क्या लगेगा? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, हाफिज। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यहां पर मैं लिख देता हूं नॉट।
यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर सेंटेंस में नॉट दिया है ना, तो आप यहाँ पर हटा दोगे हाफिज इज, फिर क्या आ जाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, हाफिज इज बेटर, फिर देन किससे, बाबर से। क्लियर हुआ, एकदम दिमाग बैठा। क्या एक और एग्जांपल और दिखाऊं, एक एग्जांपल और देखो। अनन्या इज सो इज एज ब्यूटिफुल एज उर्वशी। वाह क्या कंपैरिजन है। अनन्या इज एज ब्यूटीफुल एज उर्वशी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने देखा है किसका सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आप इसे देखा आपने कि यहाँ पर आप सिर्फ दो लोग के बीच में कंपेरिजन कर रहे हो, आप इसे लिए से कंपैरेटिव में बदलोगे, उर्वशी आ जाएगा आगे, उर्वशी। इज लगा है तो इज लगा दो, इसके बाद नॉट नहीं लगा है तो आप यहाँ पर लगा दो, उर्वशी इज नॉट। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, कंपैरेटिव बदल रहे हो ना, तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो क्या आएगा, इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन अनन्या। क्लियर हुई बात, समझ में आया। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। चलो देखो हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंस क्या है, नो अदर राइटर इन इंडिया इज सो फेमस एज तुलसीदास। आपने देखा सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, नो अदर से। आपको क्लियर हो गया ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब आपने यहां पर देखा कि आप एक ही आदमी की कंपैरिजन कर रहे हो इस पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ड से, तो आप इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदल सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले मैं बदलता हूं उसे कंपैरेटिव में। अब इसको समझना कि यहां पर सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है, नो अदर का। और जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि आप नो अदर वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव के एनी अदर वाले सेंटेंस में बदलोगे। बदलो, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को उठाकर यहां पर ले आओ, क्या बनेगा ये, तुलसीदास। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। अब यहां पर नॉट लगा हो तो लगा देना, नहीं लगा हो तो नहीं लगाना। यहां पर नॉट का इंटरचेंज नहीं होगा। तुलसीदास इज मोर फेमस, क्यों, क्योंकि आपको हेल्पिंग के बाद क्या लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री। और फेमस, फेमसर नहीं हो बनेगा, फेमस फेमस ही रहेगा, तो ये मोर फेमस हो जाएगा, मोर फेमस देन। अब यहां पर क्या आप देन के बाद डायरेक्ट लगा दोगे सब्जेक्ट, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर नो अदर लगा है, तो आप सेंटेंस कैसे बदलोगे, एनी अदर वाले में, देन एनी अदर राइटर इन इंडिया। क्लियर हुआ, दिल दिमाग मस्जिद में चढ़ा आपके। चलो देखो अगला सेकंड टाइप, किससे बदलोगे आप, सुपरलेटिव में। आप इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदलोगे। अब आपने देखा यहां पर क्या लगा है, नो अदर, तो आप किससे बदलोगे, सुपरलेटिव के जनरल सेंटेंस में। कैसे, एकदम इजी। तुलसीदास, सबसे पहले आपने क्या उठाया, उधर से ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर का सब्जेक्ट बनाया। तुलसीदास, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही। तुलसीदास इज, क्या होगा, सीधे सुपर डिग्री लगेगी ना, तुलसीदास इज द मोस्ट फेमस राइटर इन इंडिया, इन इंडिया। क्लियर हुआ, ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। अगर आपको यहां पर इस सेंटेंस इस तरह पे मिलता है तो आप इसे इस जगह पे ले जा सकते हो, इधर मिलता है तो आप उसे भी इस तरफ पर और इस तरफ पर लेके जा सकते हो। यानी कि आप इन तीनों सेंटेंसेस को किसी एक को पकड़कर दूसरे बनाने की प्रैक्टिस करो, आपको ये सेंटेंस आ जाएंगे। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाना है आपके पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट से। अगर आप कंपैरेटिव से यहां पर अगर आप पॉजिटिव पे जा रहे हो तो आप इसे उठाकर रख देना उधर, और आपको बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, एनी अदर देखकर नो अदर, फिर ये राइटर इन इंडिया जो कि आपका यहाँ पर क्या है, एक क्वालिफायर है कि आप किसकी बात कर रहे हो, फिर वो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सो फेमस, सो एडजेक्टिव एज
और फिर आपका इधर का सब्जेक्ट आ जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार 2 बार आपको आ जाएगा। एक बार अगर दिमाग में ये फॉर्मूला सेट हो गया कि हम किस तरह से वर्ड्स को यहाँ पर पुट करते हैं, आप एकदम क्लियर कर ले जाओगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी कठिन नहीं होता है, सिर्फ 1 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। 1 दिन में, वो भी 1 घंटे की, ज़्यादा ज़्यादा खींच कर बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो हमारा लास्ट टाइप का सेंटेंस, ठीक है, क्या है? वेरी फ्यू क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड आर सो फिट एज विराट कोहली। आपने देखा सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? वेरी फ्यू से, यानी कि किसका है? पॉजिटिव डिग्री का है। किसका है ये? पॉजिटिव डिग्री का है। बात किसकी हो रही है? सिर्फ एक आदमी की। तो आप इसे कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो, आप उसे दोनों में बदल सकते हो। सबसे पहले आपने कंपैरेटिव बनाना स्टार्ट किया। कैसे बनेगी समझो। जैसे आप वहां पर डील कर रहे थे नो अदर वाले सेंटेंस में, उसी तरह से आपको सेम माइंडसेट से इसको भी डील करना है। क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ के ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ का सब्जेक्ट बनाओ। क्या बनेगा? विराट कोहली। विराट कोहली। हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्या है? आर। क्यों है वहां पर आर? क्योंकि यहां पर जब आप वेरी फ्यू लिखते हो तो आप यहां पर प्लूरल का यूज करते हो। क्रिकेटर्स लिखा है, वहां पर क्या लिखा था? नो अदर राइटर। राइटर्स नहीं लिखा था, वहां क्या लिखा था? नो अदर राइटर। यहां क्या लिखा है? क्रिकेटर्स। तो आपने जब प्लूरल सब्जेक्ट को लगाया है तो आप प्लूरल वर्ब भी लगाओगे। लेकिन अब आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में क्या है? सिंगुलर। तो आप यहां पर इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना, विराट कोहली आर नहीं होगा। बोल के भी देख लेना कि आर कभी लगाते हो सिंगुलर के साथ? नहीं लगाते हो ना, फिर काहे परेशान हो रहे हो। विराट कोहली इज। अब आपकी क्या लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तुरंत आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। क्या लगेगी? विराट कोहली इज फिटर। फिट की क्या हो जाएगी? फिटर। नहीं भैया, फिटर नहीं होगी। होगी क्या? होगी। विराट कोहली इज फिटर देन एनी अदर। नहीं, यहां पर क्या लिखा है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखा होता है तो आप देन के बाद मोस्ट लगाते हो भैया, एनी थोड़ी लगाते हो। देन मोस्ट अदर। किससे अलग है? क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। आपको यहां पर मिस्टेक करने के लिए मैं बताता हूं आप क्या मिस्टेक करोगे। यहां पर पहली मिस्टेक आप करोगे जब आप आर को आर ही लिखा रहने दो, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको यहां पर इस आर को इस में बदलना होगा। सेकेंड चीज, आप यहां पर मोस्ट जगह एनी ही लिख कर आओगे, क्योंकि आपने सेकेंड टाइप का सेंटेंस पढ़ा रखा है कि आप नो अदर वाले में देन के बाद एनी अदर लगाते हो, तो आप यहां पर भी एनी अदर लगा के आओगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि वेरी फ्यू में मोस्ट अदर लगता है। और यहां पर जो लिखा था क्रिकेटर्स प्लूरल, तो यहां पर भी आप प्लूरल ही रखोगे। क्लियर हुई बात? आगे देखो, सुपरलेटिव में से कैसे बदलेंगे हम। सुपरलेटिव बदलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। उधर का ऑब्जेक्ट उठा के इधर सब्जेक्ट बना लो विराट कोहली, जैसे कि आपने कंपैरेटिव में किया था विराट कोहली। फिर आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या है? इज है। विराट कोहली इज। अब क्या आएगी? वन ऑफ द वाली सुपरलेटिव डिग्री। क्यों भैया, क्यों? वेरी फ्यू का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री के वेरी फ्यू का सेंटेंस है, इसीलिए आप सुपरलेटिव के इसमें किसमें लेकर जाओगे? वन ऑफ द वाले में। विराट कोहली इज वन ऑफ द। अब यहां पर सुपर डिग्री लगेगी। फिट की क्या बनेगी? फिटेस्ट। विराट कोहली इज वन ऑफ द फिटेस्ट। अब क्या है? जो बाकी है लगा दो, क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। बस इतने ही तरह के सेंटेंस आपके आते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, कोई बोर्ड हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पर आपको इन्हीं तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आप, जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस लेकर ये बनाना सिखाए थे, तो आप इसको लो और इनसे ये बनाना सीखो। अगर आपने इंटरचेंज ऑफ डिग्री सीख लिया तो आपने डिग्री और कंपैरिजन पे अपना हाथ साफ कर लिया है। बस इतना सा वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, जिन्हें नहीं आती है। आप सीख चुके हो, दूसरों को सिखाओ। शेयर करो इस वीडियो को, प्यार दिखाओ अपना चैनल पर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।